पढ़ाई इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि हमारा जो बोर्ड है उसमें जलवा बस आपका ही हो। ठीक है ना। पढ़ाई करते रहिए, हमें मोटिवेट देते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बढ़ाते रहिए, और जितना बढ़ाओगे उतना ही आपका फायदा होता चला जाएगा। बहुत जल्दी आपको हर चीज प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होने लगेगी। बस मैंने बताया, बस आपका सपोर्ट चाहिए, बाकी मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। बाकी तुम्हारी दुआओं से चैनल ने इसने सब कुछ पा रखा है। बस आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे और ऐसे ही सब्सक्राइब का कानवा बढ़ता चला जाए, तो फिर देखना कि हर चीज आपको बहुत ही मुफ्त में और फ्री सारी चीज आपको यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो चलते हैं आज मैथ के नए टॉपिक पर, जो आज की वीडियो में ज्यादा ही इंपोर्टेंट है। करीबन करीबन आपके 4 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर के क्वेश्चन में इसमें बनते हैं, और आपको आज देखने को मिलेगा कि बहुत ही आसान तरीके से समांतर श्रेणी के योगफल, पिछले जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया था उसमें उन कुछ एग्जाम्पल भी समझाए थे। आपने अगर याद किया तो 2 सूत्र हमारे थे, उन 2 सूत्रों को हमें याद करना है। ठीक है ना। तो उसकी बात देखते हैं, चलते हैं बेटे सारी बातों को। देखिए 5.3 का पहला सवाल है आपका, निम्न समांतर श्रेणी के योग ज्ञात कीजिए। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि योगफल का सूत्र मैंने बताया था कि एस एन बराबर क्या होता है। पहले हम ए का सूत्र लगेंगे ए एन का, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख सकते ना। इसके आगे 2 लगाइए और यहाँ पर n बटे 2 लगा दीजिए, आगे काम खत्म। ये n पदों का योग का सूत्र है। योग मतलब जोड़ने का सूत्र है, n पदों तक। अगर आपने मेरी वीडियो इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है, इसको इंट्रोडक्शन की वीडियो देखो, तभी आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। वैसे भी अब समझाएंगे और भी आसान हो जाएगा। चलिएगा बेटे, तो देखते हैं यहाँ पर लिखे हुए 4 सवाल। अब चारों में से हल करना है हमें, तो फर्स्ट ही हल करेंगे। तो पहले देख लेते हैं। फर्स्ट लिखा हुआ है 2, 7, 12 डॉट 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 10 पदों तक। अब 10 पदों तक क्या करना है बेटे, इसमें देखना। पहले तो देखो हमें ए चाहिए, एन चाहिए, डी चाहिए, तो इसका मतलब यहां से ए निकालना पड़ेगा। तो देखो बेटे ए बराबर हो गया 2। ठीक। अब हमें डी चाहिए, तो डी बराबर होता है A2 माइनस का A1। A2 कौन सा, दूसरा वाला, 7 माइनस के 2, तो बराबर ही हो गया 5। ठीक है ना। देखो n का मान बेटे हमारा ये रहा, तो n बराबर हमारा है 10। 10 पदों तक, पदों तक है मतलब संख्या है, संख्या का मतलब n। अब कह रहा है इनका योगफल ज्ञात कीजिए। देखो ये कह रहा है योगफल, तो इसका मतलब ये होता है कि Sn जो होता है हमारा योगफल होता है। n हमने यहाँ लिखा, तो देखो बेटे पहले a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे, तो 2 इसके आगे लगाने के बाद n बटे 2 हम यहाँ पर लिख देंगे। तो देखो बेटे s और यहाँ पर लिख देंगे 10 बराबर, तो n की जगह 10 लिखा, तो यहाँ भी 10 लिखेंगे बेटे, बटे 2। 2 गुणा a का मान देखो बेटे कितना हमारा 2, प्लस 10 माइनस का 1, और d का मान कितना है बेटे हमारा 5। ठीक। तो देखो 2 पंजे 10। जब तक अंदर हम पूरा हल ना कर लें, जब तक हम इसका ब्रैकेट नहीं खोलेंगे। 2 दूनी 4 प्लस 10 में से गया 9। अब बेटे निशान नहीं होता तो हम मानते हैं गुणा। तो देखो बेटे 5, 4 तो यहाँ प्लस क्या हो रही, 9 की गुणा हो रही, 9 पंजे 45। तो देखो बेटे अब इन्हें जोड़ सकते हैं, तो कितना बचेगा यहाँ पर 49। अब इसका मतलब गुणा कर सकते हैं, 9 पंजे 45 का 5 का हाथ से लगे 4, 5 20 और 4 24। तो ये रहा पहले का आपका आंसर। ठीक बच्चों, चलिए तो इससे आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या चलता है, दूसरा वाला नंबर दूसरा देखते हैं। सेकंड यही कर सकते हैं, माइनस के 37, 33 और माइनस के 29, और ये लिखा हुआ बेटे 12 पदों तक। ठीक है ना। अब जब सेकंड दिया तो वही वाली बात जो इसमें अभी करा था, a बराबर कितना हो गया माइनस के 37, तो d निकाल लेंगे ना बेटे। d को क्या हो, A2 माइनस का A1 होता है, आपको पता लिखा है, तो दूसरा पद मतलब दूसरा वाला, तो माइनस के 33 और माइनस ये वाला। तो बेटे पहला है माइनस के 37, तो माइनस के 37 को हम क्या में लिखेंगे, ब्रैकेट में। मैंने बताया 2 निशान आमने सामने अगर माइनस किया जाते हैं तो हमेशा प्लस का हो जाता है।
और मैंने बताया बेटा माइनस अगर सामने कुछ आ जाए तो वो हमेशा निशान बदल देता है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो बेटे माइनस के 33 प्लस के 37, हमेशा घटेगा तो बड़ी में से 37 में से 33 गए, कितने बचेंगे बेटे, 4 बचेंगे, और निशान बड़ी संख्या का तो लगाते नहीं। अब यहाँ पर वही लिखेंगे। अब देखो मैंने सूत्र लिखवा दिया है आपको, a प्लस एन माइनस वन इंटू टी, ये आपको बता रखा, तो इसके आगे 2 लगाइए और n बटे 2 लिख दीजिए, तो इसका योगफल का सूत्र हो गया, यानी एस एन बराबर हो गया n बटे 2 2n प्लस का a माइनस का d। तो देखो बेटे एस एन की जगह हम क्या लिखेंगे, n तो लिखा ही नहीं आपने, तो n बराबर देखो कितना है बेटे यहाँ पर 12 पदों तक। n बराबर कितना रहा है बेटे, 12 पदों तक। भूल गए थे आप भी ना, मैं भी भूल गया था इसलिए। चलो तो यहाँ पर लिखेंगे 12 बराबर हो जाएगा 12 बटे 2, 2 गुणा a का मान ढूंढो बेटे कितना, माइनस के 37, 12 माइनस का 1, d का मान कितना निकाला आपने, 4। तो देखो बच्चों प्यारे, यहाँ पर x बार रखा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, 6 लिखेंगे। 2 की गुणा करेंगे बेटे कितना बन जाएगा हमारा, 74 प्लस, और यहाँ पर बचेगा बेटे 11 गुणा 4 माइनस के 74 प्लस के 11 चौक 44, 74 में 44 गए बेटे माइनस के 30। देखो 6 मैंने बताया जीरो को छोड़ के हम घटा देते हैं, 6 18, जीरो छोड़ी थी, जीरो को लगा तो माइनस का निशान 180। तो ये रहा सेकंड का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो 2 को तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे और उसके बाद में देखेंगे, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। 0.6 1.7 2.8 100 पदों तक रहेगा बेटी, ठीक है ना। तो देखो a का मान तो वही लिख लेगा, अब तो पढ़ा सकते हैं ना 0.6, d का मान भी आप जानते हैं a2 माइनस का a1 होता है, तो a2 होगा ये वाला 1.7 माइनस के 0.6, तो पॉइंट वाले में से घटेगा बेटी। तो कितना बचा 1.1, ठीक है ना। तो घटा के आपको दिखाया है ताकि बताने रहे। अब देखते हैं तो n का मान कितना आएगा बेटे 100, कोई बात नहीं। तो एस एन का आप तो डायरेक्ट सूत्र लिख सकते हैं ना, n बटे 2 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। तो देखो बेटे यहाँ पर 100 बटे s100 लिखेंगे, यहाँ पर 2 गुणा a का मान है 0.6 प्लस का 100 माइनस का 1, और डी का मान कितना है आपका बेटे 1.1। यहाँ तो 50 लिखना पड़ेगा, ठीक है। 6 दूनी 12 तो 1.2 आ जाएगा, 99 गुणा 11, पचास 1.2 प्लस के 11 की गुणा करेंगे, दशमलव बाद में 11 99 9 हासिल 11 99 9 108, तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगी। तो बेटे देखो 108 में 1 जुड़ेगा, 2 इसमें जुड़ेंगे, तो 50 गुणा 110.1। अब मैंने क्या बताया, जीरो को छोड़ दो बाकी गुणा कर लो, तो जीरो तो इसमें छूटेगी, तो देखो इसमें 5 ही काम 5, 5 जीरो की जीरो, 5 ही काम 5, 5 ही काम 5, एक जीरो हमने छोड़ दी वो बढ़ा ली, और यहाँ लगा देंगे दशमलव, ठीक है ना। या इसे लिख सकते हैं 0.5, आपका ये रहा आंसर, ठीक है ना। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए हटते इसलिए ताकि आप इसको पूरा समझ सके। चलिए बेटे चौथा देखेंगे, 1/15, 1/12, 1/10, 11 पदों तक, 11 पदों तक बनाइएगा। अब तो देखो ए का मान, तो डी का मान निकालना पड़ेगा ना, a2 माइनस का a1, a2 कितना है 1/12 माइनस का 1/15। बेटे अगर इन दोनों का एलसीएम ले, 12 और 15 का एलसीएम ले तो हो जाएगा 60, तो 12 पंजे 60,
ठीक है ना, 12×5 = 60, 5 उत्तर आया तो 5 की गुणा ऊपर कर देंगे तो 5 ही काम 5 माइनस 15×4 = 60, 15×4 = 60 और 4 उत्तर आया तो 4 ही काम 4, तो बेटे 1/60 उत्तर आ गया। ठीक, तो डी का मान आया 1/60। अब एन का मान देखें कितना है, एन का मान है 11। तो देखो एस एन लगाएंगे ना, n/2 2a प्लस का n माइनस का 1 और यहाँ पर है क्या डी। ठीक है ना, तो एस यहाँ पर 11, यहाँ पर 11/2 2a, ए का मान तो हमें पता है ना, गुणा 1/15 प्लस का n का मान है 11 माइनस का 1, डी का मान है 1/60। तो देखो यहाँ पर तो कट नहीं सकता ये, तो बेटे 11/2 ही रहने देंगे, हमारे जब नहीं भाग हो रहा तो हम क्या करें, इसकी गुणा नहीं हो रही ना कट रहा, तो 2 ही काम 2, तो 2/15 आ गया बेटे, प्लस 11 में से गया 10 बचेगा, गुणा 1/60, देखो 0 से 0 कट गई तो 1/6 ही रह गया, तो 11/2 15 प्लस का 1/6 रह गया। अब बेटे इन दोनों का एलसीएम ले लें, अगर इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो ये आता है एलसीएम आता 30, 15 का पड़ा इतना बड़ा जो 30 आ जाए, 15 का पता 30, 2 तरह के 2 की गुणा ऊपर कर देंगे, 2 दूनी 4 प्लस का 6×5 = 30, 5 की गुणा ऊपर 11/2 गुणा 9/30। अब कोई कट रहा नहीं कट रहा, तो 11×99 30 दूनी 60, तो देखिए यही आपका आंसर रहा होगा। नहीं बेटे अभी 3 से कट जाएगा, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 3 का 3 3 3 9 3 3 9 3 दूनी 6 20, तो 33/20 ये रहेगा आपका आंसर। तो इस प्रकार आपका पहला सवाल होता है पूरा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ तो चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 बदल के दिया गया है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। चलिए बेटे ठोक, बहुत प्यारी बात है। अब की बार इसने कुछ अलग सा सवाल दिया है यहाँ पर, तो हल लिखते हैं और यहाँ पर देखें तो हल 7 प्लस के 10 1/2 प्लस के 14 प्लस 2 प्लस के 84। ठीक है ना, तो फर्स्ट सवाल दिया, देखिए बेटे यहां से एक चीज तो हम ज्ञात कर सकते हैं, जो ज्ञात करना है यानी a बराबर के 7। ठीक, अब d भी निकाल सकते हैं, a2 माइनस का a1। ठीक, तो a का मान है 10 सही 1/2 माइनस का 7, तो ये होगा 10 दूनी 20 रहेगा 21, 21/2। अब देखो 21 तो ये रहा माइनस 7 दूनी 14/2, कि 14 गए 7/2। ठीक, लेकिन लास्ट में एन का मान नहीं दिया बेटे, ये दिया ए एन का मान। किसका मान दिया है, ए एन का मान, तो यहाँ पर ए एन बराबर कितना दिया 84। मैंने बताया जब पदों की संख्या हो या वापद हो तो एन का मान होता है, अगर लास्ट में नंबर दिया हो तो ए एन का मान होता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर हुआ कि हमें यहाँ से एन निकालने पड़ेंगे, यानी पहले सवाल डायरेक्ट था, अब तुम्हें यहाँ से मेहनत करनी होगी। तो देखिए बेटे ए एन का सूत्र क्या होता है, हमें पता है ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी होता है बराबर के 84, ये तो है। ए का मान कितना देखो हमारा 7, और ए एन का मान कितना, एन का मान कितना है नहीं 1, डी का मान कितना 7/2 बराबर के 84। तो देखो यहाँ 7 को हम इधर ले जाएंगे तो क्या में बनेगा बेटे, तो यहाँ हो जाएगा एन माइनस का 1 और यहाँ पर 7/2 बराबर के 84 माइनस के 7, प्लस का तो माइनस में गया, तो देखो एन माइनस का 1 7/2 बराबर के ये कितना है बेटे, देखो 84 में 77, यहाँ पर बचेंगे 77। ठीक भाई 14 में से 7 गए 7 और यहाँ पर 7, अब ये गुणा में क्या में जाएगा बटे में, तो एन माइनस का 1 तो बराबर के 77 गुणा उल्टा हो जाएगा 2/7, इससे कटेगा 11 बार, 11 दूनी बेटे 22, एन माइनस 1 कितना आ गया 22 आ गया। तो देखो एन माइनस का 1 बराबर के 22, और यू सॉरी एक को इधर ले जाएंगे ना तो एक जाएगा बेटे प्लस में, तो एन बराबर कितना हो जाएगा आपका 23। ठीक, तो देखेंगे एस एन का सूत्र लगाएंगे यानी n/2
2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। तो Sn कितना लिखेंगे बेटे 23। 2 गुणा a का मान हमारे पास 7 है प्लस का ये रहा, n का मान आया हमारा 23 माइनस का 1, t का मान आया 7/2। कोई बात नहीं, तो 23/2 इसको कर सकते हैं आप 14 कर सकते हैं, प्लस के यहाँ पर 22 हो सकता है, गुणा 7/2 हो सकता है, इससे कट जाएगा ये 11 बार। 11 7 77, ठीक है ना। 23/2, 77 में बेटे 14 जोड़ दो, 7 4 11 का 1 कहां से लगे, 8 और 1 9, 91 हो गए। अब ये तो सीधी बात है, डायरेक्ट गुणा करनी पड़ेगी, तो इसकी गुणा अलग कर लो भैया, यहाँ पर हो जाएगा आपका इसका 20 9 3/2। अगर हम इसे सही में लिखें तो 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 0 बच गया, 2 चौका 8, 2 छिक्का 12, अब 1 बच गया, तो 1 को यहाँ पर लिख देंगे, बटे 2 लिख देंगे, ठीक है ना बेटे। ये इसका आंसर रहेगा आपका, क्लियर, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 34 प्लस के 32 प्लस के 30 प्लस के 10। तो देखो बेटे यहाँ तो पता चल गया a बराबर कितना है 34, तो d भी हम निकाल सकते हैं। d का मान कितना है आपका a2 माइनस का a1, मतलब 32 माइनस के 34, तो बराबर कितना है -2। 34 में 32 के 2, निशान बड़ी संख्या का। अब यहाँ पर जो दे रखा है ये an का मान दे रखा बेटे, बताया ना an बराबर कितना होता है हमारा 10 है, तो n का सूत्र लगाएंगे a प्लस का n माइनस का 1 और इंटू डी बराबर के कितना आ गया आपका 10। तो a का मान तो हमें दिया है 34, n का मान नहीं दिया, तो बेटे अब d का मान तो दिया हमारा -2, 10 हो गया, ठीक। अब 34 को उधर ले जाएं, तो n माइनस का 1 गुणा -2 बराबर के 10 माइनस के 34, क्योंकि ये माइनस का है, प्लस का इधर जाके माइनस का बन जाएगा, तो n माइनस का 1 माइनस के 24 रह जाएगा बेटे। 34 में 10 गए तो 24 बचेगा, नहीं बचेगा, ठीक है, तो गुणा है -2। अब 2 को आए मिले जाएंगे बेटे, हम गुणा में ले जाएंगे, तो n माइनस का 1 बराबर -24 बटे -2, तो n माइनस का 1 माइनस से माइनस कट गया बेटे, 12 बच गया, तो n बराबर है गया 12 प्लस का 1 बराबर कितना हो गया ये 13। ठीक, अब देखो यहाँ पर Sn को सूत्र लगाएंगे, Sn बराबर n/2, क्योंकि हमें तो योगफल निकालना है, 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। देखो बेटे s का मान 13 आया, तो 13 लिखेंगे यहाँ पर, बराबर 13/2। 2 गुणा a का मान कितना है देखो हमारा 34, प्लस का n का मान 13 माइनस का 1, डी का मान -2 है ही। 13 कट नहीं सकता बटे 2 नू रहेगा, 34 दूनी ऑटोमेटिक है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 2 3 6 78 प्लस के 12, 13 में से गया 12 गुणा -2, 13/2 बेटे, हम यहाँ लिखेंगे 68 गुणा प्लस माइनस 12 दूनी 24, 13/2 गुणा, देखो बेटा बेटे 4 और 4 44, 2 से 1 कट जाएगा 22 बार, तो 13 दूनी 26 और 26 और 2 28, ये रहा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके पास आया, इस प्रकार रहा ये 2 का आंसर। जब चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखिएगा स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी फटाफट एकदम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटे, -5 प्लस के -8 प्लस के -11। ठीक, तो यहाँ पर a का मान तो आपको पता चल गया -5, d का भी मान निकाल सकते हैं a2 माइनस का a1, ठीक है ना बेटे। हमेशा सवालों को बोल बोल के करते रहे, जैसे मैं बोल के करता हूँ या टीचर लोग बोल के करते हैं, तो इससे ये होता है कि आपको याद हो जाता है। तो देखिए आराम से, अब बता a2 मतलब दूसरा -8 माइनस ये -5, बेटे -8 माइनस प्लस के 5, तो 8 में से 5 गए 3 बचे, निशान आ गया माइनस का, तो ये जो है आपका an का मान है ना,
ये एन का मान है। एन का सूत्र हम जानते हैं, यानी ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी बराबर के माइनस के 230। मान रखना शुरू करें, माइनस के 5, एन का मान कितना है ही नहीं, डी का मान निकाला माइनस के 3, तो -5 इधर जाके बनेगा बेटे प्लस का बन जाएगा, तो एन माइनस का 1 गुणा माइनस के 3 बराबर के माइनस के 230 प्लस के 5। अब ये माइनस का है, ये प्लस का, तो मतलब घटेगा, एन माइनस का 1 बराबर के माइनस के 225। काय में 3, काय में गुणा में, काय में जाएगा भाग में, एन माइनस का 1 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, एन माइनस का 1 बराबर गया 75 प्लस का 1 75, तो एन बराबर आएगा बेटे 75 प्लस का 1 बराबर के 76। तो हम यहाँ से एसन का सूत्र लगा सकते हैं हम, तो ठीक, एसन का सूत्र बोलो मेरे साथ, याद नहीं आ रहा, अब वहां से देख लो ना, बोलो एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। बेटे बोल के लिखेंगे ना तो हमेशा याद हो जाता है हमारा सूत्र भी। तो ऐसा कितना, एन का मान कितना है 76, तो यहाँ पर 76 लिखेंगे, यहाँ भी 76 लिखेंगे, बटे में 2 रहेगा, 2 गुणा ए का मान ढूंढो, ये रहा माइनस का 5 प्लस का एन का मान कितना है 76 माइनस का 1, डी का मान कितना है बेटे हमारा, डी का मान था माइनस के 3, ये देखो, दो तिया 6, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 5 दूनी 10 माइनस के 10 प्लस के 75 गुणा माइनस के 3, तो देखो बेटे 38 माइनस के 10 तो ही प्लस के 75, 3 की गुणा कर लो, 3 पंजे 15, 21 और 1 22, अभी क्या कह रहे बेटे 38, दोनों माइनस के तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, 10 छोड़ दे 35 बनेंगे, माइनस के 235। अब बेटे 38 की गुणा कर दो, 8930, यही रहेगा आपका आंसर, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काट दो इसे, हो गया पूरा, तो कितने दिन की होगी? 14।